90s में इस खूबसूरत मासूम चेहरे वाली एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर एक फिल्म से दस्तक दी, जिसकी प्यारी मुस्कान पर लाखों यंगस्टर्स अपना दिल हार बैठे। छोरी छोरी जब नजरें मिली, छोरी छोरी फिर नींदें, फिर ना मुझको मेरे महबूब जाने दे। अपनी शौक अदाओं से इन्होंने फैंस के दिलों में एक खास जगह बना ली और एक के बाद एक कई फिल्मों में तब के बड़े स्टार्स के साथ लीड रोल प्ले किया। अमान, तुम कितने अच्छे हो ना। मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं है, मैं तो बहुत बुरा हूँ। मैं रो दूंगी। क्यों नहीं, जल्दी से फटाफट। यहाँ तुमने आंखें बंद की और उधर मैंने बेशरम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली ही फिल्म में शूटिंग के दौरान एक छोटी सी गलती की वजह से डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने इनका हाथ दांत से काट लिया था, जिससे ये खूब रोई थीं। जुदाई से डरता है दिल, मौत से। क्या आपको पता है कि ये फेमस एक्टर मनोज वाजपेयी की दूसरी पत्नी हैं और अलग धर्म होने के बावजूद इन दोनों ने एक तरकीब लगाकर अचानक शादी कर ली थी। कभी कहीं ना हम रुकेंगे हार के, और तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। हमें और क्या आप यकीन करेंगे कि नेहा के नाम से फिल्मों में लॉन्च की गई इस अभिनेत्री का असली नाम नेहा नहीं बल्कि शबाना रजा था, जो नाम जबरदस्ती बदलकर रख दिया गया था। दिमाग तुम्हारा खराब है। आज तक मैं हर चीज बर्दाश्त करती रही, सब कुछ छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज ये बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो क्यों नेहा को अचानक बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया और लीड एक्ट्रेस के तौर पर कई बड़े स्टार्स के साथ काम करने वाली इस एक्ट्रेस ने क्यों कहा कि मैं मिसेज वाजपेयी बनकर ही खुश हूँ? बताएंगे इनकी जिंदगी के और भी अनसुने किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना सनम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं करीब फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली 90s की एक्ट्रेस नेहा उर्फ शबाना रजा की। से मिलकर हुआ है एहसास एक नया। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन थी शबाना, क्या था इनका फैमिली बैकग्राउंड और कैसे आउटसाइडर होने के बावजूद इन्होंने एक बड़े बैनर से अपने करियर की शुरुआत की। तो मुझे कैसे भूल जाती है। शबाना रजा का जन्म 18 अप्रैल 1975 को गुजरात के नांदेड़ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनकी मां का नाम शकीला रजा था, जो एक हाउसवाइफ थी, और पापा एक सिविल इंजीनियर थे। शबाना की एक छोटी बहन भी थी। शबाना ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से ही पूरी की, जहां इनके पापा जॉब करते थे। बताते हैं कि फेमस एक्टर सौरभ शुक्ला शबाना के पापा के दोस्त थे। उन्होंने ही एक बार शबाना के पापा से कहा कि फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूं। उसमें लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए विधु को एक फ्रेश चेहरे की तलाश है और अपनी शबाना उस रोल में बिल्कुल फिट बैठेगी। शबाना के पापा को भी फिल्मों में इंटरेस्ट था, तो उन्हें ये मौका अच्छा लगा। उन्होंने बेटी से पूछा तो शबाना ने कहा कि मुझे न ज्यादा फिल्मों के बारे में पता है, न ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आप लोग जैसा सजेस्ट करें। बस फिर क्या था, बात बन गई, पैकिंग हुई और शबाना अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई जा पहुंची। वहां शबाना विधु विनोद चोपड़ा से मिली। ये फिल्म थी 1998 में रिलीज हुई करीब, जिसमें लीड एक्टर बॉबी देओल को कास्ट किया गया था। चूंकि शबाना एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो विधु ने इन्हें डांस और अभिनय की ट्रेनिंग लेने के लिए कहा। शबाना ने मुंबई में 2 महीने तक किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लास ज्वाइन की, जहां ऋतिक रोशन भी इनके साथ क्लासेस ले रहे थे। फिर ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गईं। फिल्म में शबाना की गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज थी, जिसमें ये परफेक्टली फिट बैठ रही थी। आप महान हैं बिरजू जी। इस मतलबी बेरहम दुनिया में दूसरों के लिए कौन इतना सोचता है? सोचना चाहिए नेहा जी।
चोरी चोरी जब नजरें मिली, चुरा लो न दिल मेरा, इन गानों में शबाना की मासूमियत और दिलकशी ऐसी रही कि दर्शक फिदा हो गए। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें, चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना सनम। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के समय का एक अजीब वाकया और जबरन शबाना का नाम बदलने को लेकर विवाद, इनकी चर्चा डिटेल में हम आगे करेंगे। फिलहाल बात करते हैं फिल्म की। तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसमें शबाना अपने मासूम चेहरे और अदाओं से सबका दिल जीतने में कामयाब रहीं। माहिया प्रीत यही जग की। मधुर मुस्कान वाली शबाना को इसके बाद कई फिल्मों के ऑफर मिल गए, जिसमें इन्हें अगली फिल्म मिली 1999 में रिलीज हुई अजय देवगन के अपोजिट होगी प्यार की जीत। कौन है वो छुप छुप के बुलाए जो। इस फिल्म में और भी कई कलाकार थे, लेकिन शबाना मेन एक्ट्रेस थीं। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। और फिर औरत अपने पति में एक अच्छा इंसान ढूंढती है। ये फिल्म एवरेज चली, लेकिन इसके कुछ गाने सुपरहिट रहे। सालों में नैनी साल, बाकी सब तलैया। शबाना ने इसके अगले साल 2000 में फिल्म फिजा में एक खास रोमांटिक किरदार किया, जिसमें इनके अपोजिट ऋतिक रोशन थे। फिल्म में करिश्मा कपूर और जया बच्चन जैसे मजे हुए कलाकार भी थे। नहीं अमान, तुम्हें मेरी कसम, वो नहीं कुछ और सही। जी नहीं, वही। उठा देख रहा है। इस फिल्म का गाना आजा माहिया में शबाना ऋतिक रोशन के साथ नजर आई, जो एक हिट गाना बना, और इन दोनों की केमिस्ट्री भी लाजवाब नजर आई। आहिस्ता पुकारो, सब सुन लेंगे, बस लबों से छू। साल 2001 में नेहा की 3 फिल्में रिलीज हुईं, 2 हिंदी और 1 तमिल। इनमें एक फिल्म थी एहसास द फीलिंग, जिसमें सुनील शेट्टी इनके साथ हीरो थे। हालांकि ये फिल्म ज्यादा चली नहीं। पापा का फोन आया था न्यूयॉर्क से। उन्होंने एक लड़का देखा है मेरे लिए और वो चाहते हैं कि मैं उससे एक बार मिलूं। इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। दूसरी हिंदी फिल्म रही प्रकाश झा डायरेक्टेड राहुल, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स ने बेहद सराहा। छेड़ना मुझको मेरे महबूब जाने दे। इसमें शबाना ने एक तलाकशुदा महिला का शानदार रोल प्ले किया, जो अपने बच्चे के गम में दिन रात हालातों और जज्बातों से लड़ती है। बहुत हो गया आकाश, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते मुझसे। आखिर माँ हूँ मैं। शट अप। और दोबारा उस रिश्ते का हक जताया तो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। साल 2003 में शबाना एक कन्नड़ा फिल्म स्माइल में काम करती दिखीं। ಬೇಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಸುವಿನಿಂದ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೀವನನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿರೋ ನಿಮ್ ನೆರಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. साल 2004 में शबाना की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आई मुस्कान, जिसमें इनके अलावा आफताब शिवदासानी और ग्रेसी सिंह भी थे। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे के इंतजार में अधूरे रह जाएं। ऐसा नहीं होगा। विश्वास है तुम्हें? हाँ। साल 2005 में शबाना दीपक रामसे की एक मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आई, जो थी कोई मेरे दिल में है। इसमें इनके साथ प्रियांशु, राकेश बापट और दिया मिर्जा आदि कलाकार भी थे, पर फिल्म चली नहीं। सच समीर, सिमरन ने तुम्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि जहां मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसके बाद शबाना ने 2006 में एक बार फिर दीपक रामसे की ही हॉरर फिल्म आत्मा में काम किया, जो कि फ्लॉप रही। लेकिन अमन, तुमने ये बहुत गलत किया। मुझे लाकर यहाँ रख दिया। और कौन ख्याल रखता होगा तुम्हारा? मुझे पता है तुम केयरलेस हो। क्या करूं? केयर करने वाली जो घर पे नहीं है। बस अब ज्यादा बातें मत बनाओ। 2009 में शबाना की फिल्म एसिड फैक्ट्री आई, जो तब इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में फरदीन खान, इरफान खान, मनोज बाजपेयी आदि कई कलाकार थे। What you're talking about? सार्थक का फोन आपके पास कैसे आया? ये बेकार की डिटेल्स है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए, आप जो भी हैं, मुझे इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है मैडम। मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, छोटे मोटे काम करता हूँ। क्या चाहते हो? इसी फिल्म के बाद शबाना ने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया। इस तरह कुल मिलाकर नेहा उर्फ शबाना का बॉलीवुड में सफर सिर्फ 9 फिल्मों का ही रहा।
हालांकि शबाना ने तमिल और कन्नड़ा फिल्मों में भी काम किया। शबाना जब फिल्मों में काम कर रही थीं तो भी इन्हें उतनी ज्यादा फिल्में नहीं मिल रही थीं जितनी की मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। एक तो ये कि ये आउटसाइडर थीं, दूसरी वजह ये कि इनकी इंडस्ट्री में उतनी ज्यादा नेटवर्किंग नहीं थी जिस वजह से इन्हें कॉल आए और फिल्में दी जाएं। तीसरी वजह ये थी कि ये जबरदस्ती की पार्टियों में जाकर वहां शो ऑफ करना या उनमें शामिल होना जरूरी नहीं समझती थी। साथ ही शबाना ना ही किसी फिल्म मेकर के स्टूडियो के बार बार चक्कर लगाती, ना ही उन्हें मस्का लगाती, और फिर इनकी शादी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। चलिए अब बात करते हैं शबाना रज़ा की पर्सनल लाइफ की। तो IMDb जैसे कुछ सोर्सेस के मुताबिक शबाना की जिंदगी में फिल्मी दुनिया में सबसे पहले एक्टर डायरेक्टर अभय चोपड़ा और विक्रम चोपड़ा की एंट्री हुई थी। दोनों का अफेयर भी रहा, लेकिन फिर जल्द ही दोनों अलग हो गए। ये विधु विनोद चोपड़ा के भतीजे थे। इसके बाद शबाना की मुलाकात हुई मनोज बाजपेयी से। साल 1998 में फिल्म सत्या के प्रीमियर की एक पार्टी में मनोज बाजपेयी और शबाना रज़ा की पहली मुलाकात हुई। वहां शबाना को बिना मेकअप, बालों में ढेर सारा तेल और आंखों पर चश्मा चढ़ाए देख मनोज इनकी सादगी पर मर मिटे और इनसे बात की। शबाना को भी मनोज का नेचर अच्छा लगा। बातें, मुलाकातें और फिर ढेर सारा वक्त बिताने का दौर चल पड़ा। कई साल दोनों का ये रिश्ता यूं ही चलता रहा। बाद में दोनों मुंबई में लिव इन में रहने लगे। अब प्लानिंग हुई साथ में घर खरीदने की, जिसके लिए होम लोन लेना था। तो बैंक में पता चला कि पति पत्नी होने पर ही साथ में लोन मिल सकेगा। फिर क्या था, मनोज और शबाना ने शादी की प्लानिंग शुरू कर दी। पर मनोज जानते थे कि दूसरे मजहब की लड़की से शादी करना इतना आसान नहीं होगा और इनकी फैमिली इतनी आसानी से नहीं मानेगी, क्योंकि उस दौर का बिहार का एक मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार, उस हिसाब से इनके माता पिता की भावनाओं को भी समझा जा सकता है। मनोज ने सबको घर दिखाने के बहाने मुंबई बुलाया और फैमिली को बताया कि ये शादी करने वाले हैं। शबाना ने भी अपने परिवार में ऐसे ही जल्दबाजी में सबको बताया। शबाना की फैमिली ने तो ज्यादा अपोज नहीं किया, लेकिन मनोज बाजपेयी के माता पिता गांव से शादी करना चाहते थे। साथ ही अपनी बिरादरी की लड़की की ख्वाहिश थी। लेकिन मनोज बाजपेयी की पहली शादी घर वालों की मर्जी से ही हुई थी। फिर भी वो शादी टूट गई थी और पहली पत्नी से उनका तलाक हो गया था। तो पिता ने इस बार बेटे पर ज्यादा दबाव नहीं बनाया और खामोश हो गए। मनोज और शबाना ने आनन फानन में दोनों परिवारों को राजी कर बिना ज्यादा देरी किए शादी कर ली। ये 2006 का साल था। हालांकि मनोज का फैसला सही साबित हुआ और शबाना ने हमेशा इनका पूरा साथ दिया। शादी के बाद शबाना के लिए करियर में काफी कुछ बदलने लगा था। अब इन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्में मिलनी अचानक बंद हो गईं। 2006 में शबाना ने शादी की थी, जिस साल इनकी एक फिल्म आई थी आत्मा, और इसके बाद 2007 और 8 में इनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। साल 2009 में ये एक फिल्म एसिड फैक्ट्री में जरूर नजर आई, लेकिन इस मल्टी स्टारर फिल्म में इनका बस एक छोटा सा रोल था। थक हार कर शबाना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और बुझे मन से घर बैठ गईं। इसके 2 साल बाद 2011 में शबाना ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम अवा नाइला रखा गया, और फिर ये बेटी की परवरिश में बिजी हो गईं। शबाना ने अपने छोटे से बॉलीवुड करियर में ऋतिक रोशन, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और बॉबी देओल जैसे फेमस एक्टर्स के साथ काम किया और लगभग इन सभी फिल्मों में नेहा ने लीड एक्ट्रेस का ही किरदार निभाया। वहीं इनमें से ज्यादातर बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में रहीं। लेकिन फिर क्यों इन्हें इंडस्ट्री ने अचानक काम देना बंद कर दिया? तो वैसे तो इसके कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि तब एक्ट्रेसेस के साथ होने वाला भेदभाव काफी ज्यादा था। शादी हुई नहीं कि फिल्म मेकर से लेकर को एक्टर्स भी उनके साथ काम करने को लेकर कतराने लगते थे, और अगर एक्ट्रेस मां बन गई तब तो उसका करियर समझो पूरा ही ठप हो गया। साथ ही तब ज्यादातर परिवारों में उनसे घर वाले भी यही उम्मीद रखते थे कि अगर शादी हो गई तो चाहे वो जितनी अच्छी कलाकार ही क्यों ना हो, उसे अब घर संभालना चाहिए और बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए। यही वजह रही कि पहले के दौर में ज्यादातर एक्ट्रेसेस का करियर 30-35 साल के बाद लगभग खत्म ही हो जाता था। इसी का शिकार शबाना भी हुई, जबकि इनके पति मनोज बाजपेयी ने भी 1998 में इन्हीं के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। लेकिन वो आज भी एक्टिव हैं और बॉलीवुड में उन्हें शादी या बच्चे की वजह से कभी काम मिलना कम नहीं हुआ।
वो आज फिल्मों से लेकर OTT पर एक जाना माना नाम है। वहीं शबाना उर्फ नेहा को दुनिया लगभग भूल चुकी है। नेहा तब लीड रोल निभाया करती थीं, जबकि मनोज बाजपेयी को लीड रोल पाने के लिए लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। शबाना अच्छी कलाकार भी थीं और खूबसूरत भी, और अपने काम में पंक्चुअल भी थीं। पर अफसोस इनका करियर बेवक्त गुमनामी की भेंट चढ़ गया। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शबाना किसी बॉलीवुडिया खेमे का हिस्सा नहीं बन पाई और इसका नुकसान भी इन्हें हुआ, क्योंकि बॉलीवुड में ग्रुपिज्म हमेशा से हावी रहा है। खासकर अगर आप आउटसाइडर हैं तो आपके लिए तो ये मस्ट है, वरना तुरंत बाहर कर दिए जाएंगे। शबाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक्टिंग को लेकर हमेशा से बहुत दीवानी थी, लेकिन मेरी एक कमी ये है कि मैं रोल मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे नहीं घूम सकती। कुछ समय बाद मेरे पास जब अच्छे रोल आने बंद हो गए तो मैं अभिनय करने से पीछे हट गई। मैं सिर्फ मिसेस मनोज बाजपेयी बनकर ही खुश थी। हालांकि नेहा की इन बातों को इनके दिल का दर्द या अंदर की खीस के तौर पर देखा जा सकता है। चलिए अब फिल्म इंडस्ट्री में शबाना रजा के कुछ अनुभवों की बात करते हैं। तो इन्होंने साल 2008 में रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि पहली ही फिल्म के समय फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने जबरदस्ती इनका नाम शबाना से बदलकर नेहा कर दिया था। शबाना ने कहा था कि मैं कभी नेहा नहीं थी, हमेशा से शबाना थी। मुझ पर नाम बदलने का दबाव बनाया गया। मेरे पेरेंट्स ने बहुत प्राउडली मेरा नाम शबाना रखा था। नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं थी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर जब मैं वापस अपना पुराना नाम चाहती थी तो भी किसी ने मेरी नहीं सुनी थी। मैंने अपनी पहचान खो दी थी। बता दें कि शबाना रजा को हमेशा नेहा नाम कचोटता रहा। उन्हें लगता था कि वो किसी और की जिंदगी जी रही हैं। यही वजह रही कि साल 2011 में जब इन्हें फिल्म अलीबाग में काम करने का मौका मिला तो इन्होंने फिल्म मेकर संजय गुप्ता से कहकर अपना असली नाम इस्तेमाल किया। शबाना ने तब कहा था कि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इस नाम से क्रेडिट मिलने के बाद इनकी खोई हुई पहचान वापस मिल गई है। अपनी पहली फिल्म करीब से जुड़ा शबाना का एक और बुरा एक्सपीरियंस रहा, जिसके बारे में शबाना ने भले कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ समय पहले बॉबी देओल का साल 2001 में दिया गया एक इंटरव्यू जमकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने करीब फिल्म का एक हैरान कर देने वाला किस्सा सुनाया था। बॉबी ने बताया था कि डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा न्यू कमर शबाना रजा से काफी सख्त थे। विधु उन्हें लगातार डांटा करते थे। कोई मुझसे कुछ नहीं कहता था क्योंकि मैं धर्मेंद्र का बेटा था। एक सीन के लिए नेहा को पहाड़ों से नीचे आकर मुझे अपना बायां हाथ देना था, लेकिन वो लगातार कंफ्यूज हो रही थी। जब उसने कई टेक देने के बाद भी सीधा हाथ ही बढ़ाया तो विधु ने नेहा से अपना सीधा हाथ काटने को कहा। इसके बावजूद वो सही हाथ नहीं बढ़ा सकी तो गुस्से में विधु ने खुद उनका सीधा हाथ दांतों से काट लिया। बताया जाता है कि उस वक्त विधु विनोद चोपड़ा शबाना पर सबके सामने बुरी तरह चिल्लाए भी थे। तो ऐसा होता है बॉलीवुड में नई एक्ट्रेसेस के साथ बिहेवियर। पर्दे पर सपनों की दुनिया और पर्दे के पीछे जिल्लत और अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। तो ये थी कहानी 90s की एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस शबाना उर्फ नेहा की। आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अपनी राय भी दीजिएगा कि आखिर क्या वजह रही कि इतनी होनहार होने के बावजूद नेहा का करियर ज्यादा आगे तक नहीं चल सका। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।